अरे ये रैली है या इमोशनल फिल्म का क्लाइमैक्स। दोस्तों, गोरखपुर का मंच, हजारों की भीड़, माइक हाथ में और अचानक भाषण के बीच मंत्री जी की आंखों में आंसू ऐसे बहने लगे जैसे किसी टीवी सीरियल का सुपरहिट इमोशनल सीन चल रहा हो। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निषाद पार्टी की महारैली में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद भाषण देते देते फूट फूट कर रो पड़े। अब जनता कंफ्यूज, ये चुनावी सभा थी या दिल की सफाई का लाइव टेलीकास्ट। दोस्तों, संजय निषाद ने जैसे ही माइक संभाला, शुरुआत तो जोशीली थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल ऐसा इमोशनल हो गया कि लोग भाषण कम, आंसू ज्यादा गिनने लगे। उन्होंने कहा, हमारे समाज का वोट छीना गया, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, हमारे युवाओं की रोजी रोटी छीन ली गई। अब ये सुनकर मंच पर सन्नाटा और नीचे भीड़ में काना फूसी। भाई, ये दर्द है या पॉलिटिकल डायलॉग? उन्होंने सीधे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सालों तक उनके समाज को पीछे रखा गया। बोले, जब हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय होता है तो विरोधी आरोपियों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये कहते कहते उनका गला भराया, आवाज कांपी और फिर आंसुओं का फिल फ्लो शुरू। अब जहां मौजूद लोग सोच रहे थे ताली बजाएं या टिश्यू पेपर दें, लेकिन राजनीति में इमोशन जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से रिएक्शन भी आता है। और यहाँ एंट्री हुई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। उन्होंने इस पूरे सीन को सोशल मीडिया पर ऐसा ट्वीट दिया कि मामला और दिलचस्प हो गया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर संजय निषाद का रोता हुआ वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा, ये भाजपा के साथ जाने पर पश्चाताप के आंसू हैं या प्रायश्चित के। अब ये लाइन सुनकर इंटरनेट पर भीम फैक्ट्री चालू हो गई। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, पीड़ा बढ़ रही है, पीड़ित बढ़ रहे हैं, इसलिए पीड़ित बढ़ रहा है। और फिर सबसे मजेदार पॉइंट, जनता कह रही है कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में जो गाना सुनाई दे रहा है वो हमारा भ्रम है या सच। हम थे जिनके सहारे, वो हुए नहीं हमारे। अब भाई, राजनीति में जब गानों की एंट्री हो जाए तो समझ लो मामला वायरल होने वाला है। अब थोड़ा फ्लैशबैक भी जरूरी है, क्योंकि ये कहानी आज की नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही नाव में सवार थे। 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा ने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को टिकट दिया और उन्होंने जीत भी हासिल की। करीब 40 साल बाद गोरखपुर सीट सपा के खाते में गई थी। इसमें निषाद पार्टी की भूमिका अहम थी। मतलब तब हम साथ साथ मोड में थे, लेकिन राजनीति में दोस्ती उतनी ही टिकती है जितनी मोबाइल की बैटरी बिना चार्जर के। 2019 आते आते सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और गठबंधन टूट गया। उसके बाद निषाद पार्टी एनडीए के साथ चली गई और तभी से सियासी रिश्तों में ब्लॉक और अनफॉलो का खेल शुरू हो गया। अब वापस रैली पर आते हैं, जहां संजय निषाद ने अपने समाज के हक की बात जोर शोर से उठाई। उन्होंने कहा कि हमने अंग्रेजों को मारकर देश को आजाद कराया, हमारा हक बनता है। उन्होंने मांग कर डाली कि निषाद समाज को ऐसी वर्ग में शामिल किया जाए और आरक्षण दिया जाए। साथ ही ये भी कहा कि यूपी की लगभग 160 सीटों पर निषाद मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी सीधा मैसेज, हम कम नहीं है बॉस। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि गोरखपुर के बाद यूपी में 3 और बड़ी रैलियां होंगी ताकि निषाद समाज को एकजुट किया जा सके। अब ये सुनकर बाकी पार्टियां भी अलर्ट मोड में आ गई होंगी। भाई, 160 सीट वाला मैच सीरियस है। पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ मंच पर आंसू बह रहे थे तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तंज की बारिश हो रही थी। जनता का हाल ऐसा कि वो सोच रही है कि भाई किसको सीरियस लें और किसको एंटरटेनमेंट समझें। असल में ये पूरा सीन भारतीय राजनीति का नया ट्रेंड दिखाता है, जहाँ भाषण में इमोशन है, सोशल मीडिया पर व्यंग है और जनता के लिए सब एक लाइव शो बन चुका है। फर्क बस इतना है, यहाँ टिकट नहीं लगता लेकिन रिएक्शन फुल ऑन मिलता है। तो कुल मिलाकर गोरखपुर की ये महारैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रही, ये बन गई है इमोशनल ड्रामा विद पॉलिटिकल ट्विस्ट, जहां आंसू भी थे, आरोप भी थे, गाने भी थे और तंज भी। अब देखना ये होगा, ये आंसू आगे चलकर वोट में बदलते हैं या सिर्फ वायरल वीडियो बनकर रह जाते हैं। लेकिन फिलहाल सिचुएशन एकदम क्लियर है, मंच पर इमोशनल ओवरफ्लो और सोशल मीडिया पर सटायर ओवरलोड। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।